जय हिंद। रहस्य से अनोखा तक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा कुछ ही देर में चंद्रयान 3। लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। भारत कुछ घंटे बाद दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कर पाया है, यानी कि साउथ पोल पर नहीं उतरा है। इसरो के वैज्ञानिक का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए लैंडिंग करके ही रहेगी। आइए जानते हैं लैंडिंग से कुछ दूर है और कितना दूर है चंद्रयान 3। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आज शाम 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिक का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए लैंडिंग हो करके ही रहेगी। यह भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बन सकता है। चंद्रयान 3 लाइव ट्रैकर। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर लगातार नज़र बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त के शाम 5:45 यानी कि 6:04 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका है। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। इसलिए आज पूरे विश्व की भारत पर निगाहें टिका हुआ है। आज होने वाली चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर है। शाम 6:04 पर चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग निर्धारित है। भारत का चंद्रयान 3 ऐतिहासिक कदम होगा। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के कदम करीब है। बुधवार यानी कि आज 23 अगस्त 6:04 पर देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा धड़काने वाला होगा, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिसमें चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के सतह के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। हाल में रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 से यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह क्रैश हो गया और उसका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगी। वही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में अब कुछ ही घंटों की देरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इसके मिशन में बड़ी बातें। समय पर नहीं हो पाई चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग, तब क्या होगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 600 करोड़ रुपए से बना है। इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शक्तिशाली रॉकेट LMB Mark 3 से लॉन्च किया गया था। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के समय
एक दिन पहले यानी मंगलवार को 22 अगस्त को जानकारी दी कि 3 चंद्रयान-3 मिशन इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही काम कर रहा है। इसरो ने कहा कि मिशन तय समय पर सिस्टम की नियमित जांच हो रही है, सुचारू और स्मूथ सेलिंग जारी है, पर लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण हो रहा है। हालांकि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि अगर 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल के संबंध में कोई हेल्थ पैरामीटर असामान्य पाया जाता है तो लैंडिंग में 4 दिन की देरी कर दी जाएगी, यानी कि फिर से इसे 27 अगस्त को लैंड कराया जाएगा। 17 मिनट बेहद जोखिम भरे होते हैं। इसरो अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा कि लैंडिंग प्रक्रिया के 17 मिनट बेहद जोखिम भरे हैं, क्योंकि इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑटोनोमस होगी। लैंडर के अपने इंजन को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा, सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा और आखिर में सतह छूने से पहले किसी भी बाधा या पहाड़ी या क्रेटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करना होगा। सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो निर्धारित समय पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले अपने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क ऐसे सभी आवश्यक कमांड लैंड मॉड्यूल LM पर अपलोड करेगा। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर क्या कहते हैं इसरो के अधिकारी? इसरो के अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग के लिए करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर संचालित ब्रेकिंग चरण में प्रवेश करेगा और स्पीड को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए अपने 4 थ्रस्टर इंजन को रेटो फायरिंग करके इस्तेमाल करना शुरू करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लैंडर हादसे का शिकार न हो, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी कम करेगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य 2 इंजनों को बंद करने का उद्देश्य लैंडर को आगे की ओर उतरते समय उल्टा जोड़ देना है। फिर करीब 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरा का इस्तेमाल करके सतह को स्कैन करेगा, ताकि यह पता चला सके कि कहीं कोई बाधा तो नहीं। इसके लिए बाद यह सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए नीचे उतारना शुरू कर देगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथन ने साझा की ये जानकारी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथन ने हाल में कहा था कि लैंडिंग का सबसे अहम हिस्सा लैंडर के वेग को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से फाइनल लैंडिंग तक कम करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में पुनः निर्देशित करने की क्षमता होगी। इसरो प्रमुख सोमनाथन ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इस स्पीड पर लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर क्षैतिज है। यह चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत होना इसलिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने बहुत सारे सिमुलेशन किए हैं, यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान-2 में समस्या हुई थी। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन काल कितना है? सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर एक साइड पैनल का इस्तेमाल करके लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहां के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा। हालांकि इसरो के अधिकारी लैंडर और रोवर के एक और चंद्र दिवस में काम करने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। रोवर को तैनात करना लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को करने के लिए लैंडर और रोवर के पास वैज्ञानिक पेलोड है। क्या एक चंद्र दिवस से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं लैंडर और रोवर?
इसरो प्रमुख के मुताबिक जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक सभी सिस्टम में अपनी शक्ति रहेगी। सूर्य के डूबने पर सब कुछ घोर अंधकार में होगा। तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। इसलिए सिस्टम का जीवित रहना संभव नहीं है। अगर यह आगे भी जीवित रहता है तो खुश होना चाहिए कि एक बार फिर चालू हो जाएगा और इस पर काम किया जा सकेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों की जा रही खोज? चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र इसके पर्यावरण और उनकी कठिनाइयों के कारण बहुत अलग इलाके हैं, इसलिए ये अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांशीय पर उतरते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाया जा रहा है क्योंकि इसके आसपास अस्थायी रूप से छाया वाला इलाके में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। ऐसा होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग।